जय हिंद दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संजीव जी। मैं सर के बारे में बताऊं तो डायबिटीज़ के एक्सपर्ट है सर। हज़ारों पेशेंट्स को सर ने ट्रीट किया है और ये हमारा सौभाग्य है। इट इज़ एन ऑनर फॉर अस कि आज सर हमारे स्टूडियो में मौजूद है पॉडकास्ट के लिए। सर सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। जो एक मेरा क्वेश्चन है सर, जो जिसके लिए मैं काफ़ी सालों से क्यूरियस भी हूँ, क्या डायबिटीज़ क्योरेबल है? मतलब कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई तो क्या वो क्योर हो सकती है कि फिर मतलब वो दवाई लेते ही रहना पड़ता है? बराबर। देखिए, आप क्योर वर्ड बोल रहे हैं पर हम इसको कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा डायबिटीज का रिवर्सल पॉसिबल है। दिस इज नो मोर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज को। तो डायबिटीज के बारे में मैं जब भी पेशेंट को डाइटरी प्रोटोकॉल, लाइफ स्टाइल पर गाइड करता हूं तो इन 4 पॉइंट पर फोकस किया जाता है। पहला, उसकी डायबिटीज़ को पहले कंट्रोल में लाना, भले उसकी दवाइयाँ चालू हैं। उसकी शुगर 110 के नीचे आ रही है फास्टिंग में, या 100 के नीचे, खाना खाने के बाद की 140 के नीचे दवाइयाँ चल रही हैं, दिस इज़ अ कंट्रोल। कई लोगों की दवाइयाँ लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं आती। फिर दूसरे स्टेप पे हम जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे दवाइयों के डोजेस घटते हैं। जैसे सुबह की शुगर घटी, शाम की शुगर घटी, खाना खाने के बाद की, दोपहर की, तो दवाइयों के डोजेस घटाते हैं। फिर क्या होता है, 110, 140 बिना दवाइयों के। फिर मरीज जाता है तीसरे स्टेप में, जिसमें उसकी ब्लड ग्लूकोज 100 के नीचे फास्टिंग में जाती है, खाना खाने के बाद की 2 घंटे बाद की 120 के नीचे जाती है। तब उसका HbA1c आता है 5.7 के नीचे। दैट इज कॉल्ड रेमिजन। अब ये भी रिवर्सल नहीं कहलाएगा। रिवर्सल के लिए फिर उसको 3 से 6 महीना वेट करना है, डाइट को मेंटेन करना है, तब उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके अपना टेस्ट पास करना है। तो फास्टिंग में शुगर लेगा, 100 के ऑब्वियसली नीचे आएगी, 75 ग्राम ग्लूकोज पिएगा, 1 घंटे बाद की रीडिंग 160 के नीचे, 2 घंटे बाद की रीडिंग 140 के नीचे आ गया, देन दिस इज कॉल्ड रिवर्सल। बट क्योर वर्ड बिकॉज ऑफ द लीगल इश्यूज वी डोंट यूज। और ये पॉसिबल है डाइट से, लाइफ स्टाइल से। ठीक है सर, आजकल जो मैंने भी महसूस किया हूँ कि चाहे वो मेरे उम्र के लोग हो सर, 30s में, 20s में, 40s में, हर दूसरे घर में हम ये कह सकते हैं कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट मिल रहा है। बराबर। ऐसा क्या चेंजेस आया है सर? क्योंकि ये सेम सिनेरियो आज से 10 साल 20 साल पहले तो बिल्कुल देखने नहीं मिलता था। बट ये जो अभी फेस चल रहा है, हर दूसरे घर में सर डायबिटीज के पेशेंट मिल रहे हैं। देखो, इसकी दरअसल शुरुआत हुई है हमारी डाइट से। अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशंस ने अपने अमेरिकन्स की डाइट में सुधार किया। कब? 1990 के आसपास। और वो सुधार उन्होंने क्या किए कि आपको प्रोटीन को कम करना है, फैट को कम करना है। फैट में हम इंडियंस को डरा दिया गया कि हम घी लेंगे, हमारे हार्ट में जाकर के ब्लॉकेजेस पैदा करेगा, ब्रेन में जाके ब्लॉकेजेस पैदा करेगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, अपने फूड में से फैट को आउट कर दिया। इसकी जगह किसने ली? कार्बोहाइड्रेट ने। क्योंकि फूड में 3 ही चीजें हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन के लिए फिर डरा दिया कि आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे किडनी खराब हो जाएगा। तो हमने पूरा अपना शिफ्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट में। अब कार्बोहाइड्रेट है 80 to 90% डाइट में, या 80% मोर ओवर। तो जब 80% कार्बोहाइड्रेट खाओगे, प्रोटीन फैट लोगे ही नहीं, तो क्या होगा? धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्ट होगा और फिर आपको डायबिटीज आएगी। और इसकी शुरुआत होती है फैटी लीवर से। हर दूसरे इंसान को फैटी लीवर है। फिर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा आता है, डायबिटीज आती है। महिलाओं में PCOS बहुत बड़ा रीजन है ये। तो हर दूसरे घर में आप बोल रहे हो, मैं हर दूसरे घर में, आप एक मरीज की बात करते हैं, बोलता हूँ 3-4 मरीज एक ही घर में मिल जाएंगे, क्योंकि हमने फूड चेंज कर दिया। अब वो अमेरिकन्स ने उस चीज को समझ करके अपना फूड पिरामिड 2026 में करेक्ट कर दिया। उन्होंने प्रोटीन की क्वांटिटी फूड में बढ़ा दी, फैट की क्वांटिटी फूड में बढ़ा दी, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दिए। नाउ दे आर ऑन राइट ट्रैक। पर हम लोग को अभी भी सुधरने में ऐसा लगता है 5-10 साल लगेगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं मरीज की डाइट ठीक करने को, तो कई लोग उनको मिसलीड कर देते हैं कि नहीं, ये डाइट लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, जबकि उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं। अब मुझे एक सिंपल बात बताओ, आपका ब्रेन 60% फैट से बना है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? फैट मत खाओ। कृष्ण जी ने पूरा जीवन मक्खन खाया, चुरा के खाया।
माखन चोर बोलते हैं। बिल्कुल। और हमें सिखाया जा रहा है कि तुम मक्खन और घी तेल खाओ ही मत। दूसरी चीज, आपकी हड्डियां 60% प्रोटीन से बनी है और आपको क्या बोला जा रहा है, आप प्रोटीन कम खाओ ही खाओ। मत, कम खाओ। तो फिर आप खाओगे क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खाओगे, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे स्पाइक करेगा। वो शुरू में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आपकी बॉडी उसको एकोमोडेट कर रही है। अब जब वो एकोमोडेट करना बंद कर देती है तो फिर ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है। तो हर घर में डायबिटीज के मरीज हो रहे हैं। सर ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां हैं, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, वेदर इट इज एथलीट, द कॉमन मैन, बिजनेसमैन, ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां करता है जिसकी वजह से वो डायबिटीज का शिकार बन जाता है, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो या कोई पर्सनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, या बहुत सारे लोग सर आजकल एनर्जी ड्रिंक भी बहुत पीते हैं। अब डाइट में देखो, सिंपल चीज, लोग बोलते हैं मैं तो घर का बना हुआ सादा खाना खाता हूँ, घर के बाहर का खाना भी नहीं लेता। एक ये डायलॉग। दूसरा डायलॉग क्या है कि मैं तो तला भुना खाता ही नहीं हूँ। हाँ। तो आपको किसने बोल दिया कि तले हुए खाने से आपको डायबिटीज हो रहा है? तला मतलब उनका इंडिकेशन होता है घी तेल की तरफ। हाँ। तो घी तेल से डायबिटीज नहीं हो रहा, वो हो रहा है आपको कार्बोहाइड्रेट से। आप सोचते हैं कि आपने शक्कर को अवॉइड कर दिया। शक्कर के अंदर ग्लूकोज मात्र 50% है, 50%। 50%। और आपकी रोटी में कितना है? 60%। 60%। चावल में कितना है? 80%। और आप सुबह की शुरुआत किससे कर रहे हैं? इडली, पोहा या फिर उपमा हो सकता है, डोसा हो सकता है। तो इन्हीं चीज़, मतलब सुबह से आपने कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को लोड करना चालू किया और ऊपर से आप क्या बोल रहे हैं? घर का बना सादा खाना खा रहा हूं और शक्कर तो ले ही नहीं रहा, शुगर मैंने निकाल दी। पर ये शुगर के भी आगे की स्टेप वाली चीज आप खा रहे हो, तो आपका ब्लड ग्लूकोज तो आज नहीं कल स्पाइक होने ही वाला है। सर शुरुआत में आपने एक बात कही थी मुझसे कि कई बार जो पेशेंट्स रहते हैं वो सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं बट फिर भी उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती है। तो क्या ये उनकी डाइट की वजह से है या फिर इम्प्रॉपर प्लानिंग? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक स्कूटर है, उसमें 5 लीटर पेट्रोल भरा है। आपको टास्क दिया गया कि आपको पेट्रोल को सुखाना है बिना टंकी को उल्टा किए। आप क्या करोगे? स्कूटर को चालू करोगे, छोड़ दोगे। हाँ। पूरा चलता रहेगा, पेट्रोल खत्म, सूख गई टंकी। हाँ। अब अगर आप हर 1 घंटे में उसमें 2 लीटर टॉप अप करते जाओ तो ये टंकी कभी खाली होगी? ये नॉन स्टॉप चलेगा। तो हम कर क्या रहे हैं? सुबह में पोहा खाया, टॉप अप हो गया। सुबह में उपमा खाया, टॉप अप हो गया। फ्रूट खा लिए, टॉप अप हो गया। फिर दवाई खा ली। फिर दवाई, मतलब जो गलती हमने की उसको सुधारने के लिए हमने क्या किया? दवाई खा ली। अब यही गलती हम दोपहर में फिर दोहराएंगे। सबसे बड़ी विडंबना देखो, डॉक्टर शुरू में गोली देते हैं मेटफॉर्मिन की, सुबह में ये खाना आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। तो सुबह में हमने गोली खाई मेटफॉर्मिन, शुगर नॉर्मल हो गया। दोपहर में फिर हमने क्या किया? वही रोटियां खाई, वही चावल खाया, वही दाल खाया, जिसमें भर भर के ग्लूकोज आ रहा है। तो फिर गलती दोहरा दी। अब उसको करेक्ट करने के लिए दूसरी गोली खा ली। फिर रात को सेम गलती की, सो गए। अब जब डॉक्टर देखता है कि भाई इनकी शुगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो अब मजे की बात देखो, सबसे मजे की बात, जो लोग दवाइयों पे डिपेंडेंट है, खास तौर से आप लोग को बोल रहा हूं, आपको मालूम है कि मेरी शुगर खाना खाने के बाद बढ़ेगी। मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, मेरी ब्लड ग्लूकोज 100 से 200 पहुंचेगी। एडवांस में आप एक गोली खाते हैं, कौन सी? ग्लिमिप्राइड। खाना खाने के पहले ग्लिमिप्राइड खाई, खाना खाया, फिर उसके बाद में मेटफॉर्मिन खा ली या कोई दूसरी गोली खा ली। मतलब खाना खाने के पहले भी और बाद में। जब आपको मालूम है ये खाने से मेरी शुगर बढ़ने वाली है, तो पहले इसे फिक्स करो ना, अपनी प्लेट को फिक्स करो। वो फिक्स कर दिया, आपका शुगर बढ़ेगा ही नहीं, तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो हम नहीं करते। हम दवाइयों पर अपनी डिपेंडेंसी बना लेते हैं कि मेरी शुगर बढ़ेगी, मैं दवाई खाऊंगा। मेरे पास पेशेंट आते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल। एक पेशेंट अभी आया, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, स्टेंटिंग नहीं हुई, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, दूसरे इंसान का इस भाई को लगा है। और मैंने पूछा कि सुबह खाने में क्या खाते हो? तो बोलता है साहब सुबह में मैं उपमा खाता हूं। तो मैंने कहा भाई वो 70% ग्लूकोज है, तूने तेरा हार्ट तो बर्बाद किया, अब दूसरे का भी करेगा। दोपहर में क्या खाता है? थोड़ा सा चावल खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, भर भर के ग्लूकोज आ रहा है। फिर रात में वही 4 रोटी, फिर रिपीट। तो जब आप इस तरह से अपने बॉडी में टॉप अप मारेंगे, दिन में 4 बार और जीवन भर मारेंगे, तो आप लाइफ टाइम डायबिटीज के मरीज रहेंगे। फिर आपको बीमारियां, करीब 24 बीमारियां हैं एक रो में। शुरुआत होती है फैटी लीवर से, मतलब डायबिटिक होने के पहले ही आपको 10 बीमारियां आ जाती हैं। आप क्या सोचते हो? डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है,
डायबिटीज के बाद में और 10-12 बीमारियां आती हैं। तो ये सारा आपके डाइट से ड्रिवन है। जब तक आप डाइट फिक्स नहीं करेंगे आपकी डायबिटीज नहीं होगी कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ। यू फिक्स योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। आप क्या फिक्स कर रहे हो? बैंडेज आप कहाँ लगा रहे हो? ब्लड ग्लूकोज पे। आपका ब्लड शुगर बढ़ा, आपने उसको ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, उसको बैंडेज कर दिया गोली खा के। करना क्या था? आपको अपनी प्लेट फिक्स करनी थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिक्स करना था। तो आप काम ही गलत जगह कर रहे हो तो रिजल्ट सही कैसे आएगा? अब डॉक्टर्स क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं एक गोली से, फिर जब रिजल्ट नहीं निकलता दूसरी चालू करते हैं, फिर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, एक और गोली ऐड हो जाती है। कुछ समय बाद पैरों में जलन आने लगती है क्योंकि वही ट्राइग्लिसराइड आपके पैरों के ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज पैदा कर रहा है। तो फिर क्या करते हैं? पैरों की जलन की दवाई न्यूरोपैथी की चालू हो जाती है। अब यही फैट आके हार्ट में बैठ गया तो हार्ट की दवाई चालू हो जाती है। यही ब्रेन में बैठ गया, ब्रेन की चालू हो जाएगी। आंखों में बैठ गया, किडनी में बैठ गया तो वहां की दवाई चालू है। मैंने मरीज को 26 दवाई एक दिन में लेते हुए उसका प्रिस्क्रिप्शन देखा है और उस पर वीडियो तक बनाया है। 26 दवाइयां। that was a diabetic patient. डायबिटिक पेशेंट 25 साल से डायबिटिक है और फिर मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी। एडमिट भी बार बार उसी डायबिटीज के कारण हो रहा है, डेथ भी उसी के कारण हो रही है। हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किडनी खराब हो गया, उंगलियां कट गई पैर की, इन्फेक्शन हो गया बॉडी में। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी डाइट को फिक्स नहीं कर रहे, अपनी लाइफ स्टाइल को फिक्स नहीं कर रहे, अपने स्ट्रेस लेवल को ठीक से डील नहीं कर रहे, अपनी नींद बराबर नहीं कर रहे, अपने बॉडी में इन्फ्लामेशन को घटा नहीं रहे। दैट इज द मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। सर एक चीज जो मैं भी आपसे सजेशन मांगना चाहूंगा, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें मुझे दूर दूर तक डायबिटीज होने की आशंका ना हो, तो व्हाट विल बी योर सजेशन? देखो, मैं पूरी डाइट तो नहीं सिखा सकता इस छोटे से पॉडकास्ट में, पर अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो सुबह में एग्स खाए, नट्स खाए। एग्स में शुगर 0 है, आपका ब्लड ग्लूकोज हिलेगा ही नहीं। आपका वजन कम है, नट्स की बड़ी क्वांटिटी ले लीजिए। आपका वजन ज़्यादा है, नट्स की कम क्वांटिटी लीजिए, सैलड्स ले लीजिए। ब्रेकफास्ट हो गया। अब अगर कोई वेजिटेरियन है वो वेजिटेबल चीला खा ले, स्प्राउटेड दालों का चीला खा ले, स्प्राउटेड दालें ले ले, नट्स ले ले। देखिए, सबके लिए भोजन है। ऐसा कहना कि डायबिटीज़ की डाइट मतलब आपको परहेज करना है, आपको कुछ खाना नहीं है, भूखे, ऐसा जरा भी नहीं है। मेरे जो दुबले मरीज होते हैं डायबिटीज़ के, मैं उनको 4 मील देता हूँ। जो ओबीज हैं उनको जरूर मैं 3 या फिर 2 मील। तो खाने के लिए सफिशिएंट है, पर आपको टाइप ऑफ फूड चेंज करना है। आप फूड का टाइप चेंज नहीं करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर टॉप अप ग्लूकोज होता रहेगा, वो आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक इश्यूज क्रिएट करेगा। सर एक थोड़ा हटके क्वेश्चन है, जो आजकल हम देखते हैं लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर ड्रिंक्स हो, चॉकलेट्स हो। एक चॉकलेट ज़्यादा हानिकारक है या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक? देखिए, ऐसे अगर देखा जाए तो चॉकलेट, अगर आप डार्क चॉकलेट ले रहे हैं तो वो हेल्दी है। ओके। डार्क चॉकलेट के अंदर शुगर कंटेंट काफ़ी कम है, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर हैं। तो एनर्जी ड्रिंक से बेहतर मैं मानूंगा कि आप डार्क चॉकलेट ले लें। सर कोई ठंडे का शौकीन है तो उसको ठंडा ही पीना। अरे तो ठंडा ही पिलाओ यार उसे, छाछ दो ठंडा, ठंडा नींबू पानी दो उसको, पर उसमें शक्कर की जगह पे एल्यूलोज डालो। अभी मैंने 3 दिन पहले वीडियो मेरे यहाँ पर बनवाया कि गर्मी इतनी पड़ रही है तो कुछ ऐसे ड्रिंक्स बनाए जाएं जिसके अंदर पेशेंट एंजॉय कर सके इस गर्मी के अंदर ठंडी चीजें। तो अभी अगर आपने कोल्ड कॉफी लिया तो उसके अंदर आप बजाय नॉर्मल दूध यूज करें, आप आलमंड मिल्क यूज करिए, एल्यूलोज स्वीटनर डालिए, कॉफी डालिए, आपका बढ़िया कोल्ड कॉफी तैयार हो गया। छाछ पी सकते हो आप ठंडा दही का, फिर शकंजी बना सकते हो। अब शकंजी में मीठे की जगह पे आप एल्यूलोज और मॉन्क फ्रूट का स्वीटनर डाल दीजिए। तो हर चीज के अल्टरनेट हैं। सवाल ये है कि आप उसको अडॉप्ट करना चाहते हो कि नहीं, अपनाना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जहां तक सवाल है मार्केट में, आप मार्केट में किधर भी चले जाओ, किसी भी स्टॉल पर चले जाओ, आपको जितनी भी चीजें मिलेंगी जंक फूड। उसको जंक फूड बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि दैट इज फुल ऑफ कार्ब। फुल ऑफ कार्ब में भर भर के ग्लूकोज आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि शुगर के अंदर ग्लूकोज मात्र 50% है, आपके जैगरी के अंदर
47 ग्लूकोज है और 47 ही फ्रक्टोज है। वहीं पर अगर आप रोटी खा रहे हैं गेहूं की तो 60% है, चावल खा रहे हैं 80% है। तो आपको इन कॉम्बिनेशंस को सुधारना पड़ेगा, जो मैं डाइटरी प्रोग्राम के अंदर लोगों को गाइड करता हूं कि रोटी कौन सी खाओ कि आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ना हो, चावल किस तरह से प्रिपेयर करके खाओ कि आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक ना हो। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब आप वो करते हैं तो खाने पीने के लिए इनफ मिलता है, पर आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं होती, आपकी दवाइयाँ घटने लगती हैं, धीरे धीरे आपकी डायबिटीज़ का कंट्रोल होता है, बिना दवाइयों के होता है, फिर रेमिजन और फिर रिवर्सल। ये मैं चर्चा कर रहा हूँ खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज़ की। अब अगर कोई मरीज टाइप 1 डायबिटीज़ का है, मोडी टाइप डायबिटीज़ का है, तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ का है उसे इंसुलिन मुझे पता है लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा, परंतु अगर वो डाइट फॉलो करेगा तो क्या होगा, 20 या 30 इंटरनेशनल यूनिट में उसकी लाइफ मस्त निकलेगी, ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी, HbA1c 6 के आसपास रहेगा। कई लोग टाइप 2 डायबिटीज के हैं और डॉक्टर्स उनको इंसुलिन के इंजेक्शन बोल देते हैं। अच्छा। जबकि उनका वजन ज्यादा है, उनके बॉडी में ढेर इंसुलिन बन रहा है। उनको कायदे से इंसुलिन लेना ही नहीं चाहिए, उनको अपनी डाइट करेक्ट करनी चाहिए, लाइफ स्टाइल ठीक करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल ठीक करना चाहिए, उनका इंसुलिन बंद हो जाएगा। किसी भी आपके सभी दर्शकों को मैं बोलता हूं, अगर कोई भी आप में से ओबीज है, वजन ज्यादा है, इंसुलिन के इंजेक्शन पे है, तो भूल के भी इंसुलिन इज नॉट राइट सॉल्यूशन। पर इसका यह मतलब नहीं है आप मेरी बात सुनते ही इंसुलिन बंद कर दो। आपको टेपर डाउन करना है। जैसे जैसे आप डाइट फॉलो करेंगे ब्लड शुगर ड्रॉप होगी, आपको इंसुलिन के डोजेस घटाने हैं। यही चीज दवाइयों के मामले में, जैसे जैसे शुगर कंट्रोल होगा आपको वैसे वैसे दवाइयों के डोजेस घटाने। एकदम से आपको कोई भी दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। देखिए ये तो आप लोकल में हैं, बिल्कुल मीरा भाईंदर में, मेरे पास में इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं, वो तो अगर मान लीजिए कभी उनको इमरजेंसी हुआ तो मेरे को कैसे अप्रोच करेंगे। तो उन लोग को मैं बोलता हूं कि आप अपने डॉक्टर से जुड़े रहो। डॉक्टर खुद लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में, फॉलो डायबिटिक डाइट, फॉलो लो कार्ब डाइट, पर उसको मालूम नहीं उसका मीनिंग क्या है। वो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, आप उस डाइट को फॉलो करो, आपके डॉक्टर की दवाइयां वैसे ही बंद हो जाएंगी। और बोलो डॉक्टर को कि आपने खुद ने लिखा है फॉलो लो कार्ब डाइट, आई एम फॉलोइंग द सेम एंड आई एम गेटिंग दिस रिजल्ट। तो जब दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो डॉक्टर फिर आपको दवाई क्यों देंगे। दूसरी चीज, कई लोगों को दवाई की जरूरत पड़ सकती है, आपने डाइट सही किया, लाइफ स्टाइल सही किया, पर आपके बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा, तो आपको दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, पर मेन इशू क्या है, उनको दवाई वाला ही ट्रीटमेंट पता है। तो आप चैम्बर में घुसते हैं, वो दवाइयां आपकी बात सुनते ही लिखना शुरू कर देते हैं, दे डोंट नो डाइट। सर आपने जो बार बार मुझे एक चीज जो कही कि शुगर से ज्यादा रोटी में ग्लूकोज है, चावल में ग्लूकोज है, आई एम अ हेल्थी पर्सन, बराबर, मैं ये सब रोज खाता हूँ तो ये सब रोज खाने की वजह से कहीं मुझे डायबिटीज तो नहीं होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, हो गया नहीं है, हो सकता है लॉन्ग रन में। अभी तो आपकी बॉडी बफरिंग में है। ओके। बफरिंग में कैसे है, आपका लिवर बढ़िया काम कर रहा है, जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा लिवर उसको खींचेगा, उसका फैट बनाएगा, आपके बॉडी में जमा देगा। पहला साइन क्या आएगा, फैटी लीवर और मोटापा। फैटी लीवर और मोटापा जैसे ही आए, आप डायबिटिक नहीं है, आप समझ जाइए कि प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, मोटापे के साथ में आपके गले में जब ये फैट बैठेगा तो आपको खराटे आने लगेंगे। फिर जब ये ट्राइग्लिसराइड खून की नलियों में जमेगा तो धीरे धीरे आपको ब्लड प्रेशर आने लगेगा, हाथ पैरों में जलन आने लगेगी, महिलाओं में पीसीओडी की समस्या आएगी, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, हाइपोथायराइड की शिकायत आएगी। फिर इसके बाद में गर्दन में लेदरी स्किन हो जाएगा, मस्से आने लगेंगे स्किन में, एक्सिलरी एरिया में, ब्लड प्रेशर आएगा, सेक्सुअल इश्यूज आएंगे, फिर डायबिटीज आएगा। तो डायबिटीज 10वें 12वें नंबर पे है, उसके पहले आपको पता पड़ जाएगा। फिर लोग ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, HbA1c कराते हैं, फास्टिंग पीपी ब्लड शुगर कराते हैं, पर उससे जरूरी भी कुछ टेस्ट हैं, वो अगर कराएंगे तो उनको पता पड़ जाएगा आई एम हेडिंग टूवर्ड्स डायबिटीज। जैसे फास्टिंग इंसुलिन और सी पेप्टाइड है, ये कराया तो उनको समझ में आ जाएगा आई एम हेडिंग टूवर्ड्स डायबिटीज। तो उसी समय ब्रेक लगाओ ना। आप जब डायबिटिक हो जाते हो फिर सोचना शुरू करते हो, दैट इज रॉन्ग। फिर डायबिटीज का दवाइयों से इलाज करोगे तो मेटाबॉलिक इशू है, फिर वो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, सब फिर वो चालू रहेगा लाइफ टाइम।
सर आपने हजारों पेशेंट्स को ट्रीट किया है, कोई एक ऐसा नुस्खा जिसको अपनाने से आपको बहुत रिमार्केबल रिजल्ट मिला हो, तो क्या होगा? मैंने उस पर तो पूरी डाइट डेवलप की है। अच्छा। LDCF डाइट, लो डेंसिटी कार्बोहाइड्रेट एंड हेल्दी फैट्स डाइट। तो कार्बोहाइड्रेट आप जैसे ही अपने डाइट में घटाते हैं, जिसके बारे में मैं सिखाता भी हूँ, इवन कोर्सेज भी देता हूँ पेशेंट्स को, वो जब आप फॉलो करते हैं आपकी ब्लड शुगर घटने लगती है और जितनी भी बीमारियों का अभी मैंने जिक्र किया वो सारी रिवर्सल की तरफ जाती हैं। जैसे कोई ओबीज है, मोटापा चला जाएगा, फैटी लीवर है वो क्लियर हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो नॉर्मल हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, हाथ पैरों की जलन, सेक्सुअल प्रॉब्लम, PCOD, ये सारा नॉर्मल हो जाएगा और फिर डायबिटीज़ का कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल होगा। तो ये खासतौर से टाइप 2 डायबिटीज़ में। तो आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप दुबले पतले हो तो आप एंजॉय कर सकते हो, पर क्या करो, मॉडरेशन में करो, नहीं तो क्या होगा, अंदर अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। कई दुबले पतले लोगों को भी डायबिटीज़ हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस डे बाई डे बढ़ रहा है, उनकी डाइट में कार्ब ज़्यादा है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन, फैट का बैलेंस बिठा लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, वी विल कम टू द लास्ट। व्हाट विल बी योर कॉमन मैसेज, चाहे वो पर्सन को डायबिटीज़ है, नहीं है, PCOD की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं है, एक कॉमन मैसेज डॉक्टर संजीव जी का टू ऑल द व्यूअर्स। मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। एक, डायबिटीज़ का मरीज कॉमन मिस्टेक्स क्या करता है। जो सबसे बड़ी 2-3 मिस्टेक्स करता है वो क्या करता है, डायबिटीज़ हुआ और डिपेंडेंसी गई आपकी दवाइयों पे, कि मैं दवाइयाँ खाऊंगा इससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली गलती ये, आपको कायदे से अपना लाइफ स्टाइल, अपनी डाइट, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना आना चाहिए या सीखना चाहिए। दूसरी गलती क्या करता है, दवाइयाँ लेना शुरू की, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो गया तो भाई मस्त हो गए, परंतु जो पीछे प्रोसेस चल रहा था, जो मेटाबॉलिक इश्यूज थे, जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस था, वो एस्केलेट हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो आपको फैटी लीवर से लेकर के डायबिटीज़ तक, डायबिटीज़ से लेके हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटिक फुट, न्यूरोपैथी, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सारी इलनेसेस देगा। तो ये चक्र को रोको। ये चक्र कब रुकेगा? जब आप फुल स्टॉप लगाएंगे अपने डाइट पर, अपने मेटाबॉलिक इश्यूज, अपनी मतलब लाइफ स्टाइल पर और अपने स्ट्रेस लेवल पर। तो ये दूसरी गलती करता है। फिर तीसरी गलती क्या करता है, जब किसी मरीज को ये समझ में आ जाता है कि उसको डाइट और लाइफ स्टाइल सुधारनी है, तो वो उसको एक 7 दिन या 1 महीने के फैंसी मिशन के रूप में लेता है कि यार ये 7 दिन चैलेंज है, ये महीने भर का चैलेंज है। वो उसने किया, सब कुछ नॉर्मल आ गया, फिर छोड़ दिया। अभी मैं इस पॉडकास्ट में आने के 15 मिनट पहले एक सलीम भाई करके थे, उनका कंसल्टेशन कर रहा था। उन्होंने 5 साल पहले मेरे से कंसल्टेशन किया था। मैंने उनको बोला था कि आप सलीम जी, आप डाइट के प्रोटोकॉल में जाइए, आपकी डायबिटीज़ रिवर्सेबल है और आपको लाभ होगा। उन्होंने क्या किया, डाइट शुरू किया, ठीक होने लगे, कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, नो प्रोग्राम, नथिंग। 5 साल बाद अब जब उनकी किडनी पर बन के आई, जब उनका क्रेटिनिन 1.8 हो गया, देन ही कॉन्टेक्टेड कि डॉक्टर साहब अभी ये 1.8 हो गया, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा भाई 5 साल पहले आपको ये सुधारने बोला था, अगर आप ये करते थे तो इस स्थिति में आते ही नहीं थे। तो आप इसको 7 दिन या 1 महीने का काम सोच के मत चलो। दिस इज लाइफ स्टाइल चेंज। आपको अपनी डाइट सुधारनी है, लाइफ स्टाइल सुधार। और मैं दूसरा मरीजों से बोलता हूं, अपने पूरे परिवार की डाइट सुधारो, नहीं तो बच्चे मालूम है क्या बोलेंगे, पापा मम्मी को डायबिटीज था इसलिए मेरे को हुआ, उन्होंने मेरे को दिया है। उन्होंने नहीं दिया, ये आप जो ठोक रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ये उसके कारण है। तो अपने पूरी फैमिली की डाइट सही करो। मेरे पेशेंट्स जो प्रोग्राम में आते हैं, मैं उनको बोलता हूं भाई ये अकेला तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। अब जो आपने दूसरा सवाल किया था कि मेरा मरीजों के लिए क्या मैसेज है, तो एक ही मैसेज है जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, डायबिटीज इज नो मोर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। होता क्या है, डायबिटीज हुआ, आपने ये मान लिया कि ये तो जीवन भर रहेगा। अगर जीवन भर रहेगा तो करना क्या है, दवाइयाँ खानी है, हमको लाइफ स्टाइल डाइट सुधारना नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। पर ये रिवर्सेबल है, जैसा मैंने बताया कि इसका कंट्रोल पॉसिबल है,
रेमिजन पॉसिबल है, रिवर्सल पॉसिबल है। तो आप रिवर्सल के ऊपर फोकस करें, खास तौर से जो 90% पॉपुलेशन है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। जिनको टाइप 1 है वो अपने को मैनेज करें, मेंटेन करें 6 के आसपास, उनको भी यही डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तो उनके इंसुलिन के डोज कम रहेंगे, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। जो लोग टाइप 2 डायबिटिक हैं वो क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस सोच के ना चलें। इट इज नो मोर क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। नहीं तो क्या होता है, आप पहले दिन आपने दवाइयां चालू की, अब डॉक्टर इस मैनेजमेंट में लग जाते हैं कि तुमको हार्ट अटैक से बचाना है, तुमको ब्रेन स्ट्रोक से बचाना है, तुमको न्यूरोपैथी से बचाना है। भाई आज तुम्हारा डायबिटीज शुगर बढ़ा, आपने गोली चालू कर लिया, कल आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, फिर आप उसकी गोली लोगे, फिर आपका परसों पैरों में जलन आएगा, फिर उसकी गोली लोगे, फिर हार्ट अटैक होगा, उसकी गोली लोगे, फिर ब्रेन स्ट्रोक होगा, उसकी गोली लोगे, और आखिरी में वही करते करते निकल लोगे। तो उससे अच्छा इसको फिक्स करो। इट इज नॉट ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस। करेक्ट योर डाइट, करेक्ट योर लाइफ स्टाइल, फिक्स योर स्ट्रेस लेवल एंड डू इट। इन्फ्लामेशन को घटाओ बॉडी में, ये सारे रिस्क खत्म हो जाएंगे। इट इज रिवर्सेबल। सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। एक कोई ऐसे पेशेंट के बारे में आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जिसके ट्रीटमेंट के दौरान आपको भी लगा यार ये काफी पेचीदा केस है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट केस, ऐसा कोई अगर एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आया? देखो, हर मरीज के साथ में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये डाइट मैंने डेवलप की है पिछले 7-8 साल के अंदर। तो ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो 100 यूनिट इंसुलिन लगाते थे, जीरो, नो इंसुलिन, 8-8, 10-10 गोलियां खाते थे, आधी गोली रह गई, एक रह गई, बंद हो गई। 20 साल पुरानी डायबिटीज़ है, आज वो बिना किसी दवाई। अब मैं री इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं करीब 200 से ऊपर इंटरव्यूज़ मैंने मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, जिनकी डायबिटीज़ का ना सिर्फ कंट्रोल हुआ है, रेमिजन हुआ है, रिवर्सल हुआ है। अब जब इनको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल हो गए, तो उनका री इंटरव्यू कर रहा हूँ कि भाई अब क्या हाल है तुम्हारे। दे आर एब्सोल्युटली इलनेस फ्री, नो किडनी का प्रॉब्लम, कोई लिवर का प्रॉब्लम नहीं, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट, थायराइड फंक्शन परफेक्ट, नो हार्ट रिस्क, लिपिड प्रोफाइल बढ़िया, ब्लड शुगर बढ़िया, HbA1c फुल अंडर कंट्रोल। अब उनके इंटरव्यूज डालना, और उनको 20-20, 25-25 साल डायबिटीज रहा है, 30-30, 40-40 किलो वजन ज्यादा रहा है। लोग एक महीने में 10-10 किलो वजन घटा लेते हैं जब उस डाइट पर जाते हैं। अरे वाह। इंसुलिन के डोजेज, मैंने बोला ना, जो ओबीज पर्सन है उसको तो इंसुलिन का जरूरत ही नहीं है, उसको लाइफ स्टाइल का, डाइट का जरूरत है। तो जितने भी ऐसे मरीज हैं डाइट को, और मैं ऐसा तो बोल ही नहीं रहा हूं कि आप सारी दवाइयां बंद कर दो, मैं तो ये बोल रहा हूं अपनी डाइट सही कर लो। जैसे जैसे शुगर नॉर्मल आ जाए, शुगर की गोली बंद कर देना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाए, ब्लड प्रेशर की गोली बंद कर देना, न्यूरोपैथी नॉर्मल हो जाए, न्यूरोपैथी की गोली बंद कर देना। CPAP मशीन लगा के सोते हो स्नोरिंग के कारण, तो वो जैसे जैसे स्नोरिंग बंद हो जाए वो मशीन भी हटा देना। सर वेरी इंसाइटफुल एक्सपीरियंस की मुझे भी सीखने मिला। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर संजीव जी, और इनकी बातों से ही आपको समझ में आ गया होगा कि इनको इस फील्ड में कितनी बेहतरीन नॉलेज है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैं भी ज़रूर इनसे वो डाइट प्लान लूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, वेदर यू आर डायबिटिक और नॉट। तो ज़रूर इनसे आप कंसल्ट कीजिए, मैं कहूँगा आप इनसे एक बार कंसल्ट कीजिए, कोई भी इश्यूज हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़ और एनी अदर इशू, तो ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। सर वेरी थैंकफुल फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आपसे फिर बात हो, दूसरे विषय पे बात हो और ज़्यादा बातें हो। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको डॉक्टर संजीव अग्रवाल जी से कंसल्ट करना है, डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू हो, तो मीरा रोड में उनकी क्लिनिक है, आप उनसे मिलकर कंसल्ट कर सकते हैं। और जैसे कि कहा कि डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, तो ज़रूर आप उनसे मिलिए। उनकी क्लिनिक कनकिया रोड पर लोकेटेड है। पूरी एड्रेस डिटेल स्क्रीन पर चल रही है, मैं एड्रेस बता भी देता हूँ। प्रथमेश आशीष A विंग, 1st फ्लोर, कनकिया रोड, लक्ष्मी पार्क, मीरा रोड ईस्ट।